चलते अगर हम लोग बात करें कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा हम लोग को खतरे में देखने को मिल जाता है, नो डाउट एफएमसीजी। ठीक है, आप सोच कर देखो ना, आपकी 50,000 की सैलरी 20-30 हज़ार कम हो जाए। जस्ट एग्जांपल दे रहा है, ऐसा कम तो नहीं होती बट फिर भी बढ़ तो नहीं रही ना। तो लोग क्या कर देते हैं, आप अपने जो रोजमर्रा के जो डेली रूटीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनको खरीदना कम कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एफएमसीजी में तो सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर भी देखने को मिल जाता है। इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ भी हम लोग को देखने को मिला था। आप देख सकते हैं इतने सारे कंज्यूमर वाली कंपनी है। और कौन से प्रूफ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको याद है एक जबरदस्त कंपनी, बड़ी कंपनी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी ने तो पहले अनाउंस कर दिया भाई हमारे Q3 के नंबर से तो एक्सपेक्टेशन कुछ रखना मत। और जैसे उन्होंने बोल दिया स्टॉक क्रैश हो गया। ठीक है, मतलब नंबर आएंगे तब गिरेगा, उसके पहले ही गिर गया, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि कोई खास मार्जिन नहीं होंगे, सेल्स प्रॉफिट रहेगा बट ग्रोथ भी की ज़्यादा चिंता करो ही मत यहाँ पे, क्योंकि होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो मिडिल क्लास की ओर ही रहता है। मिडिल क्लास के हाथ में अगर पैसा जाएगा तो जाके हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे खरीदेंगे, तो जाके उनको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे होगा, वरना वो अपने बजट में कटौती करते चला जाएगा। एंड इस प्रकार की जो एफएमसीजी वाली जो कंपनियां हैं, इनको काफ़ी बड़े झटके यहाँ पे लग सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि एफएमसीजी सेक्टर कई समय से इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है। ठीक है, ये इसके पीछे का एक मतलब, आप सभी चीज़ों को जोड़कर देखो। ठीक है, ये एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में हो तो। हर वक्त ऐसा नहीं कि शेयर खेलना होता है करके, जो रोज शेयर खेलता है भाई वो टिकता नहीं है मार्केट में। आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि आजू बाजू में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और उसका इंपैक्ट कौन से बिजनेस इसके ऊपर आ सकता है। देन सिमिलर वे ऑटो कंपनीज की बात करें, उसमें भी सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। क्यों, यहाँ पे फाड़ा ने बता दिया है कि 80 से 85 दिन का इन्वेंट्री गाड़ियों का पड़ा हुआ है डीलर्स के पास। ठीक है, अगर वैल्यूएशन की बात करें 7-8 लाख, एकदम ही मतलब हायर लेवल के वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिले, 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही है। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी क्या है, यही यूजुअली रीज़न देखने को मिल रहा है कि अगर आपकी सैलरी अगर मान लो 1 लाख की थी, अगर वो 2 लाख हो जाती, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप जरूर इस प्रकार की चीज़ों के बारे में सोचोगे कि गाड़ी लेनी है कि नहीं, ईएमआई के ऊपर गाड़ी लेनी है कि नहीं। बट अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है एंड अगर वो कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या आप गाड़ी लेने के बारे में विचार करोगे? ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई जिनके बजट में नहीं बैठता, वो कुछ भी कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो येस, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यही दिक्कत है, इसीलिए ऑटो कंपनीज का भी सेल नहीं हो रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि के शेप परफॉर्मेंस चल रहा है, बिलियनियर हो रहा है, हायर लेवल कमाते जा रहे हैं। लग्जरी कार की सेल्स देखो इंडिया में रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है, 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस की जंप है। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम हाई डिमांड है। किसकी बात कर रहे हो, लग्जरी कार मार्केट की। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं 2030 तक हमारा लग्जरी कार का जो सेल है इंडिया में वो डबल हो सकता है। ये इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें बड़े बड़े गाड़ियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, 1-1 करोड़ से भी महंगी गाड़ियां, वहाँ का मार्केट देखिए। सो ये साफ हम लोगों को दर्शाता है, कंक्लूजन दिखाता है कि कैसे मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग मोड में यहाँ पे चल रहा है, बट लग्जरी वाले एकदम मौज में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी ऑटो कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को जरूर आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, सिमिलर वे घर से रिलेटेड भी सही चीज़ें, सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ, नॉर्मल टाइप के जो घर होते हैं वहाँ पे हम लोग को सेल्स काफ़ी मुश्किल से होते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, लग्जरी सेल्स की बात करें भाई, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीएलएफ की बात करें भाई, वहाँ पे तो 100 करोड़ के घर बिक रहे हैं। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने बोला ना, लग्जरी वाले एकदम मस्त यहाँ पे चल रहे हैं, उनके सेल्स तो अपने दिशा में ही चल रहे हैं। ठीक है, बट जो मिडिल क्लास की अगर बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको लग्जरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लग्जरी आइटम बहुत अच्छे बेचे जा रहे हैं, तो लग्जरी वाले कौन कौन से कंपनीज है जो शेयर बाजार में है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, हम इसको भी कवर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स आए तो जरूर कवर करेंगे। सिमिलर वे अगर घर यहाँ पे कम बेचे जाएंगे तो हाउसिंग लोन वाली कंपनीज को भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, मिडिल रेंज वाले में हाउसिंग फाइनेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना, कास्ट कैडिंग इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ गया भाई कि मिडिल क्लास की हालत काफ़ी खराब देखने को मिले, उनके हाथ में पैसे यहाँ पे बच नहीं रहे हैं। ठीक है, पहले 100 थे, आज भी 100 है, अभी भी 100 है, कितने टाइम तक 100 ही चल रहा है। और जो चीज़ें वो पहले खरीदते थे 10 रुपये की, वो 12 की हो गई, 15 की हो गई, 20 की हो गई, 25 की हो गई, बट उनकी जो इनकम है 100 की, वो वैसे ही रह गई। सो अभी इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ी होप यहाँ पे रखी जा रही है, किससे, बजट से। यस दोस्तों, बजट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस वक्त काफ़ी हाई है, क्योंकि जीडीपी भी हमारा इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। पहले तो 7-8% तक देखने को मिलता था, अब तो एक्चुअल परसेंटेज भी 5.5 के भी नीचे चला गया। मतलब अभी तो जाके कुछ तो ठोस कदम सरकार को यहाँ पे उठाना चाहिए। काफ़ी लोग एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि माइट भी एक बहुत बड़ा टैक्स स्लैब में बदलाव भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये तो हर बजट में होता ही है, बट इस वक्त की बात करें तो थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद तो है, अब ये होगा या नहीं होगा वो तो फर्स्ट फेब को ही पता है, यहाँ पे चलेगा। बट यस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जो हमारा जो देश है जीडीपी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे लगता था। ठीक है, अगर हम 5% से ग्रो करने लगेंगे तो भाई लोग चाइना की ओर ही चले जाएंगे फिर। ठीक है, चाइना का टारगेट है 5%। ठीक है, ऑब्वियसली उनका बेस इतना बड़ा है, स्टिल वो 5% की बात कर रहे हैं, हमारा बेस कितना छोटा है।
तो ऑब्वियसली हम लोगों ने 7-8% के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो रेमेडी सरकार ने यहाँ पे निकालनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।